गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन अंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है कर्मों की सजा। संतो जी, सभी को पता है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो संतो जी, जैसा हम कर्म करेंगे ये ईश्वर परमात्मा हमें वैसा ही फल देता है। हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा, और हम बुरा कर्म करते हैं, किसी के लिए बुरा करते हैं तो हमारे आगे भी ऐसा ही फल आएगा, हमें ऐसे ही बुरा फल मिलेगा। तो इसी प्रकार से संतो जी, हमें सभी के लिए हमेशा अच्छा ही कर्म करना है, अच्छा ही सोचना है, जिससे हम दूसरों के लिए भी अच्छे बने और अपने कर्म भी हम अपने अच्छे करते चलें, जिससे हमारा जीवन आगे और अच्छा होता चला जाए। संतो जी, तो चलिए इस साखी को सुनते हैं और सीखते हैं कि हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है। एक भिखारी प्रतिदिन एक ही दरवाजे पर जाकर भीख मांगता था। जैसे ही वह आवाज लगाता, घर का मालिक बाहर आता और उसे बुरा भला कहने लगता कि मर क्यों नहीं जाते, काम क्यों नहीं करते हो तुम, क्यों रोज रोज यहाँ भीख मांगने चले आते हो, जीवन भर ऐसे ही भीख मांगते रहोगे क्या। कभी कभी तो क्रोध में आकर वह आदमी उसे भिखारी को धक्का भी दे दिया करते थे, किंतु भिखारी के होठों पर केवल एक ही वाक्य रहता था। वो हमेशा यही कहता था, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ अत्यंत क्रोधित था। व्यापार में भारी हानि हुई थी और उसी समय वही भिखारी भीख मांगने आ पहुंचा। सेठ ने बिना कुछ सोचे समझे एक पत्थर उठाकर उस भिखारी के सर में दे मारा। रक्त बहने लगा, उसका सर, पूरा चेहरा रक्त में लुहान हो गया। पर भिखारी ने शांत स्वर में फिर भी सिर्फ वही एक वाक्य बोला कि हे ईश्वर तुम्हारे इस पापों को क्षमा करे, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। भिखारी यह कहता कहता चुपचाप चला गया। यह सुनकर सेठ का क्रोध कुछ शांत हुआ, पर मन में जिज्ञासा जगी, यह व्यक्ति मुझे बद्दुआ क्यों नहीं देता है। इस भिखारी को मैं इतना अपमान करता हूँ, फिर भी यह भिखारी मुझे ऐसे ही बोलकर चुपचाप चला जाता है। सेठ उस भिखारी के पीछे चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ा। दिन भर सेठ ने देखा कि कोई उसे तिरस्कार से देखता है, कोई उसे गाली देता है, तो कोई उसे ऐसे ही धक्का मार के अपने घर के आगे से बाहर कर देता है। लेकिन वह भिखारी हर किसी को सिर्फ यही एक वाक्य बोलता है कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। पूरे दिन उस दिन सेठ ने पूरे दिन भिखारी का पीछा किया और हर एक के घर का उसका हाल देखा कि भिखारी को रोज रोज न जाने कितनी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन सिर्फ भिखारी सभी के लिए प्रार्थना ही करता है। शाम ढलने पर भिखारी अपनी झोपड़ी में पहुंचा। वहां एक टूटी फूटी खाट पर उसकी वृद्ध बूढ़ी पत्नी लेटी थी। उसने कटोरे में झांका, उसमें आधी बासी रोटी थी। उसने हल्के से स्वर में पूछा, बस इतना ही, और यह सिर कैसे फूट गया तुम्हारा। अपनी पत्नी की बातें सुनकर भिखारी ने शांत स्वर से कहा, आज किसी ने कुछ नहीं दिया, पत्थर भी पड़े हैं मेरे ऊपर, पर यह सब हमारे अपने कर्मों का फल है। याद है तुम्हें, कुछ वर्ष पूर्व हम कितने संपन्न थे, कितने अच्छे थे। भिखारी की पत्नी की आंखों से आंसू बह गए और वह बोली, हाँ मुझे याद है, एक अंधा भिखारी हमारे घर आता था। हम उसका मजाक उड़ाते थे और रोटी के स्थान पर उसे कागज दिया करते थे, उसे धक्का देते थे। एक बार तो मैंने उसे रास्ते में नहीं देखा और वह नाली में गिर पड़ा। उसका कटोरा भी मैंने फेंक दिया था। वह केवल इतना ही कहता था कि तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर लेगा, ईश्वर लेगा।
आज हमारे साथ भी यही हो रहा है, मुझे सब कुछ याद है। भिखारी ने गहरी सांस ली और कहा कि आज वही हिसाब हमारे सामने आ रहा है। कुछ समय पहले दूसरों के साथ किया था, भगवान आज हमें भी ऐसा ही फल दे रहा है। पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ। जिसने जैसा किया वैसा पाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई और हमारे समान या हमारे जैसा दुख भोगे। इसलिए मेरे मुख से केवल दुआ ही निकलती है, सभी के लिए दुआ ही निकलती है। वो चाहे मुझे कितना भी तिरस्कार करे, चाहे मुझे रोटी दें या ना दें, चाहे मुझे धक्का मारे या पत्थर मारे, लेकिन मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, सभी के लिए दुआ ही करता हूँ। यह सब सुनकर सेठ के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसका दिल दहल गया और उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि उठी। उसने देखा कि दोनों ने आधी रोटी बांट बांट कर ऐसे खा ली और ईश्वर को प्रणाम किया और संतोषपूर्वक सो गए। अगले ही दिन संतो जी जब भिखारी फिर उस सेठ के द्वार पर आया तो सेठ पहले से ही उस भिखारी का इंतजार कर रहा था। उसने उस भिखारी का आदर पूर्वक स्वागत किया और उसे काफी सारी रोटियां दी, अच्छे से खाना खिलाया और विनम्र स्वर में कहा कि हे भिखारी जी, मुझे क्षमा करें, मुझसे जो भूल हो गई है मुझे क्षमा करें। मैंने तुम्हारे बहुत तिरस्कार किया, बहुत अपमान किया, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। संतो जी, भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। और वह इतना कहकर आगे बढ़ गया। उस दिन सेठ समझ गया कि मनुष्य केवल दुआ या बद्दुआ दे सकता है, पर सच्चा न्याय तो ईश्वर ही करता है। कर्मों का लेखा जोखा कभी नष्ट नहीं होता। इस जन्म में न मिले तो हमें अगले जन्म में हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो संतो जी, इसी प्रकार से हमें इस साखी से यही सीख मिलती है कि बंदे तू कर्म कर ऐसा जो दूसरों के दिल में भी तो छा जाए। ऐसा कर्म करो कि दूसरे इंसान की नजरों में तुम अच्छा बन जाओ और अपने कर्म करके अपने जीवन को भी सफल होते चले जाओ। जहाँ तक संभव हो शुभ कर्म करें। ईश्वर अदृश्य अवश्य है पर उसका न्याय मजबूत है और वह हमारे कर्मों की सजा, कर्मों का फल हमें इसी जन्म में देता है। संतो जी, इसी जन्म में देता है। तो संतो जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।